Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine. Okay, so today we start our type number 2 and the first remark is the general term. What? The general term of binomial theorem for a plus b whole raised to n is. That means अभी जो ये टाइप नंबर 2 है ना उसमें हमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है और उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा. सो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर. सो आपने नोटिस किया होगा ये जो फॉर्म है ना हमने आगे देखा था, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा आर प्लस वंथ टर्म है, बराबर ना. ये हमारा क्या कौन सा टर्म है, आर प्लस वंथ टर्म, बिकॉज टी फोर दैट मीन्स फोर्थ टर्म, टी वन दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, T3 that means third term and TR plus 1 that means R plus 1th term. So TR plus 1 is equals to NCR A raised to n minus R B raised to R, जो ऑलरेडी हमने आगे ये फॉर्म हमें दिखा ही था, बराबर ना. तो अब हम इस पर डिपेंडेंट जो सम्स है वो हम आज करेंगे. ओके, तो सबसे पहला हमारा था एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड टर्म, बराबर. ये जो फॉर्म है ना ये आपको दिमाग में बैठा देना स्टूडेंट्स, दिमाग में बिठा देना, क्योंकि दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्पल्स जो अभी हम करने वाले थे उसके लिए. एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड, राइट द जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल रेज टू 6. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है ना बाब एक्सपेंशन, ओके, वी कन्वर्ट दिस एक्सपेंशन इन ए प्लस बी रेज टू एन. ओके, सो लेट सी आंसर हियर. एक्स स्क्वायर minus y whole raised to 6 is equals to x square plus minus y whole raised to 6. So here therefore the value of a is equals to x square, the value of b is equals to minus y, because compare this expansion with our general form. So the values of a is equal to x square, b is equal to minus y, and what is the value of n, which is small n is equal to 6. Now we know that we know that our general form TR plus 1 is equals to NCR A raised to n minus R B raised to R. Now put all these three values in our general form. So we get TR plus 1 is equals to 6CR x square whole raised to n minus, that means 6 minus R, and the value of B which is minus y raised to R. नाउ थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, इसका थोड़ा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज एनसीआर. हियर द पावर रेज टू पावर, दैट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू पावर, वी गेट एक्स रेज टू 12 माइनस 2r, बिकॉज 2 into 6 that means 12 and 2 into r that means 2r, and here we split this टर्म, दैट मीन्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू वाई लिख सकते हैं, और जो रेज टू पावर में कितने आर है, तो जो पावर है हम इंडिविजुअली दे सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ए बी होल रेज टू एन होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी राइट ए रेज टू एन बी रेज टू एन. सो हियर आवर फॉर्म इज माइनस वन रेज टू आर एंड वाई रेज टू आर. सो दिस इज योर जनरल टर्म फॉर दिस एक्सपांसन. समझ में आ गया. सो इस तरह हमें फाइंड आउट करना है विच इज रिक्वायर्ड जनरल टर्म. I think I don't think that you have any kind of doubts in this example. Okay, depending on general term which is TR plus 1 is equal to NCR A raised to n minus R B raised to R. So इसको हम एक बार ध्यान से देख लो सॉल्यूशन कैसे हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद हम और सम्स देखेंगे, जैसे जैसे हम सम्स कंप्लीट करेंगे ऐसे ऐसे आपको ये कंप्लीट दिमाग में समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2 थर्ड सम. एक बार शांति से फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके देख लो. एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ सम, राइट द जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल रेज टू 12. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस expansion in a plus b whole raised to n. So let's see here answer. Here x square minus xy whole raised to 12 is equals to x square plus minus xy whole raised to 12. तो आपने देखा होगा ये जो माइनस था उसको मैंने अंदर ले लिया और यहाँ पे प्लस मैंने रख दिया और माइनस को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो द फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू a plus b whole raised to n. Now compare to a plus b whole raised to n,
we get a is equals to x square, b is equals to minus xy, and obviously small n is equals to 12. Now we know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. So that implies, now put a, b, the values of a, b, and in our original general term, which is tr plus 1 is equals to 12cr x square whole raised to 12 minus r and minus xy whole raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to 12cr x raised to 24 minus 2r, और यहाँ पे माइनस 1 इंटू एक्स इंटू वाई तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तीनों के तीनों को हम आर क्या देते थे, पावर दे देते हैं इंडिविजुअली. सो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 रेज टू आर एक्स रेज टू आर वाई रेज टू आर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस सेम है, सो इंडाइसिस का एडिशन होगा. सो 24 माइनस 2r प्लस आर, दैट मीन्स वी गेट फाइनली टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12cr x raised to 24 minus r minus 1 raised to r and y raised to r. So this is your final general term, which is required जनरल टर्म. समझ में आ गया कैसे हमें फाइंड आउट करना है जनरल टर्म. ओके, सो इसका भी सॉल्यूशन आप एक बार शांति से देख लो. नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट सम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन x प्लस 3 होल रेज टू 8. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x रेज टू 5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स कोएफिशिएंट मीन्स हमारे पास जो हमारा फॉर्म होगा, बराबर, जो भी फॉर्म आएगा उसमें x रेज टू 5 के साथ जो भी मल्टीपल में होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म कोई भी होगा, बराबर ना, वो हम क्या बोलेंगे, उसको कोएफिशिएंट हम बोलेंगे. जो भी x रेज टू 5 के साथ मल्टीपल में होगा, बराबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो जनरल फॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं जनरल टर्म, वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है. ओके, जो हमने आगे 2 सम्स में किया था ना, तब तक हमें ये सम को करना है, बराबर. तो सबसे पहले हम जनरल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो आंसर हियर x plus 3 whole raised to 8, therefore a is equals to x, b is equals to 3 and n is equals to 8. Now we know that the general term form, the general term which is tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put all these value in this general term, that means tr plus 1 is equals to 8cr x raised to n 8 minus r and 3 raised to r. So result number capital A. Now to find the coefficient of x raised to 5 in result capital A, put 8 minus r is equals to 5. So हमें क्या फाइंड आउट करना, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इन रिजल्ट कैपिटल A, पुट 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5. तो हमें क्या करना है, जो हमारा जनरल फॉर्म अभी हमने जनरल टर्म अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो जो x का जो पावर है ना, बराबर, 8 माइनस आर, उसके रिप्लेस में हमें 5 लाना है ना. तो ऑब्वियसली ये टर्म निकाल के, ये फॉर्म निकाल के हम यहाँ पे 5 रख देंगे, बराबर. मतलब x रेज टू 5 हमें चाहिए था ना, तो 8 माइनस आर के रिप्लेस में हम 5 ले लेंगे, मतलब इसके इक्वल हम 5 ले लेंगे. तो जैसे हम 5 ले लेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा. सो ये 3 हम क्या करेंगे, ये कैपिटल A में पुट कर देंगे.
यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है उसके रिप्लेस में, बराबर, क्योंकि 8 माइनस आर के रिप्लेस में तो हमने 5 तो यहाँ पे ले ही लिया, बराबर ना। पुट 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5, ओके, और टेक 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5। तो हमने 8 माइनस आर के रिप्लेस में हमने 5 ले लिया, ओके, और 5 लेने के बाद हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या मिला, 3 मिला। अभी ये आर इज इक्वल टू 3 हम क्या करेंगे, कैपिटल ए में पुट कर देंगे। देयरफॉर कैपिटल ए इम्प्लाइज T3 + 1 इज इक्वल्स टू 8C3 x रेज टू 5, क्योंकि यहाँ पे इसके इक्वल हमने 5 ले लिया है, और 3 रेज टू 3। चलो, दैट इम्प्लाइज हमारे पास T4 हमें मिलेगा इन 8C3, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल x रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 3, दैट मीन्स 27। चलो, अभी मैं आपको यहाँ पे एक फैक्टोरियल वाला मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ, बराबर, जो हमें यूज़ करना है इसमें, बराबर। चलो, ऐसा समझो स्टूडेंट्स, मेरे पास n फैक्टोरियल है, बराबर। तो n फैक्टोरियल को मैं स्प्लिट करूँगा, बराबर, मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट डॉट n मिलेगा। अभी उसको मैं मॉडिफाई करने के बाद और एक फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू डॉट 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 n-1 इंटू n लिख सकता हूँ, बराबर ना। ऐसा समझो कि ये आपका 100 फैक्टोरियल है और ये आपका n इज इक्वल टू 100 है, बराबर। चलो, अभी मैं सबसे पहले 99 टर्म्स पे फोकस करूंगा, बराबर, n-1 दैट मीन्स 99। तो इसको मैं फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इंटू n तो आया ही, समझ में आ रहा है, बराबर ना। इसका मतलब मुझे अगर 100 फैक्टोरियल को दूसरे फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 99 फैक्टोरियल इंटू 100 लिख सकता हूँ। ये देखो इस तरह। अभी मैं ये फॉर्म है ना, उसको और थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट 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 n-2 n-1 n इंटू n। तो सबसे पहले मैं 98 टर्म्स पर फोकस करूंगा, यहाँ पे 98 तक। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 n इंटू n लिख सकता हूँ, बराबर ना। तो इसका मतलब मैं 100 फैक्टोरियल को और एक फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, सो 98 फैक्टोरियल इंटू 99 इंटू 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि n-2 फैक्टोरियल का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू अप टू डॉट 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 n-2 मिलेगा। वो तो आपको पता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू अप टू डॉट डॉट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो 100 फैक्टोरियल का हम दूसरा कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 98 फैक्टोरियल इंटू 99 इंटू 100 लिख सकते हैं। और अगर नेक्स्ट फॉर्म देखें तो 97 फैक्टोरियल इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100 लिख सकते हैं। बस ये आपको समझाया क्यों, क्योंकि इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले इसलिए। कैसे, अभी 8 फैक्टोरियल उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, उसके बाद 6 इंटू 7 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड 5 फैक्टोरियल x रेज टू 5 इंटू 27। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, एंड 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 27 इंटू 8 इंटू 7 आप करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1512 x रेज टू 5 आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 मतलब x रेज टू 5 के साथ कांस्टेंट टर्म, मतलब कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में है। सो हमारे पास आप देख सकते हैं ये टर्म आपका मल्टीपल में है, तो ये हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 होगा। समझ में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 का मीनिंग कि x रेज टू 5 के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीपल में होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो हेंस द कोएफिशिएंट of x raised to 5 is 1512 and which is फोर्थ टर्म। समझ में आ गया। सो इस तरह आपको ये करना है, मतलब जिसमें आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा तो उसमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा स्टेप करने होंगे, और वो एक्स्ट्रा स्टेप कुछ नहीं है, जो आपका जनरल टर्म आएगा उसमें जो भी x का पावर होगा, बराबर ना, वो पावर को आपको जो क्वेश्चन में जो x का पावर दिया होगा ना उसके साथ कंपेयर कर लेना है, मतलब उसके इज इक्वल टू वो आपको ले लेना है, और लेने के बाद आपके आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो आर की वैल्यू आपको कैपिटल ए में पुट कर देनी है, और उसके बाद कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसमें जो भी आपका वेरिएबल होगा, बराबर, उसके साथ जो मल्टीपल में होगा वो आपका होगा फाइनल आंसर, विच इज योर कोएफिशिएंट। एक्सरसाइज 6.2 सेकंड टर्म सेकंड सम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इन x माइनस 2y रेज टू 12। इसका मतलब हमारे पास
जो भी हमारा टर्म होगा जिसमें x⁵ और y⁵ आएगा और उसके साथ जो भी मल्टीपल में होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट सी आंसर. हियर x minus 2y whole raised to 12 is equals to x plus minus 2y whole raised to 12. So therefore a is equals to x, b is equals to minus 2y, and n is equals to we have 12. We know that what we know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. Put all these three values in this form. We get tr plus 1 is equal to 12cr x raised to 12 minus r and minus 2y whole raised to r. Okay, now to find, चलो ये तो कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट पेज हमारा, उसको अब बुलाते हैं हमारे पास. नेक्स्ट ब्लैंक पेज, प्लीज कम हियर. सो योर ब्लैंक पेज इज कम. नाउ टू फाइंड the coefficient of x raised to 5 y raised to 7 in result capital A, take, हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे बराबर ना, दो पॉसिबिलिटीज होंगी. कौन कौन सी? एक तो हम x का पावर का क्या करेंगे, इक्वालिटी करेंगे, या y का पावर की इक्वालिटी करेंगे. तो आप दोनों का कर सकते हैं. दोनों का करने के बाद आपको आंसर सेम ही मिलेगा, वो आप अभी आपका वेरीफाई हो जाएगा. अगर हम y का पावर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 12 माइनस आर इज इक्वल टू 5. 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5. और अगर y का पावर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल्स टू 7. तो आप देख सकते हैं r की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, और यहाँ पे भी आप r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको 7 ही मिलेगी बराबर ना. तो दोनों में आप दोनों पावर में से, मतलब x का पावर या y का पावर, दोनों में से कोई भी आप कंपेयर कर तो दोनों पॉसिबिलिटीज में आपको r इज इक्वल टू आपको आंसर 7 ही मिलेगा. सो पुट 7 इन रिजल्ट कैपिटल ए. सो कैपिटल ए इम्प्लाइज t7 plus 1 is equals to 12c7 x रेज टू कितना है हमारे पास 5. इसका जनरल फॉर्म थोड़ा एक स्टेप हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं किया, वो यहाँ पे ही कर देता हूँ. 12cr x रेज टू 12 माइनस r माइनस 2 रेज टू r एंड y रेज टू r tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल A. चलो तो हमें क्या मिलेगा, 2 रेज टू यहाँ पे कितना 7 मिलेगा एंड y रेज टू 7. सो दैट इम्प्लाइज t8 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल. 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल. माइनस 2 रेज टू 7 का आगे लिख देता हूँ. सो उसका आंसर मुझे 128, क्योंकि 2 रेज टू 7 दैट मीन्स 128 एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि पावर में कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है इसलिए. एंड x रेज टू 5 y रेज टू 7. सो आप देख सकते हैं ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया. अभी इसका सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है और जो आंसर आना है वो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है. सो वी गेट 12 फैक्टोरियल को एज इट इज नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखेंगे इसको, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 9 10 11 एंड 12 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 टू 8 x रेज टू 5 y रेज टू 7. So that implies t8 is equals to 7 factorial cancel, और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 5 2 ज़ा 10. सो आप अभी आपको क्या करना है, 11 9 ज़ा 99 इंटू 8 इंटू 1 टू 8 x रेज टू 5 y रेज टू 7. अगर आप ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर t8 इज इक्वल्स टू मिलेगा -101 376 x रेज टू 5 y रेज टू 7. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो x रेज टू 5 और y रेज टू 5 के साथ मल्टीपल में कौन सा नंबर है, तो आपका नंबर है -101 376 है, और वही आपका कोएफिशिएंट. हेंस द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 y रेज टू 7 इज -101 376 एंड विच इज कौन सा टर्म है हमारा, 8th term, and which is our 8th term. So this is your exercise 6.2 second term. सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार शांति से देख लो.
एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6y क्यूब इन x प्लस 2y रेज टू 9। सो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके ये आपके लिए होमवर्क में जो आगे हमने प्रीवियस सम किया था सेम है, उसको फॉलो अप करके ये कंप्लीट करना है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 फिफ्थ सम, फाइंड द फोर्थ टर्म इन x माइनस 2y रेज टू 12। सो लेट्स सी। तो अभी हम जितना भी फाइंड आउट करें उसमें हमारा जो कैपिटल ए रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, मतलब हमारा जनरल टर्म फाइंड करते हैं, वहां तक तो सेम एज करना ही है। ओके सो लेट सी आंसर में हियर x माइनस 2y होल रेज टू 12 इज इक्वल्स टू x प्लस minus 2y whole raised to 12, a is equals to x, b is equals to minus 2y, and n is equals to 12. We know that the general term tr plus 1 is equals to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to 12cr x raised to 12 minus r minus 2y raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to 12cr x raised to 12 minus r minus 2 raised to r y raised to r. So this is your result capital A. Now to find, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Now to find fourth term, take in result कैपिटल ए टेक। अब हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है ना, मतलब T4 हमें फाइंड आउट करना है। सो R इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे, अभी ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, T4 फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जनरल फॉर्म है TR प्लस 1 है, बराबर ना। तो अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब ये 4 है ना, इसको हमें R प्लस 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 1 तो हम लिखेंगे क्योंकि ये प्लस 1 तो ऑब्वियसली सभी में होगा मतलब 1 में से 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो T4 को हम TR प्लस 1 में लिखना चाहेंगे, TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू T3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया, 4 को मैंने स्प्लिट करके 3 प्लस 1 लिख दिया। ओके आई स्प्लिट 4 इंटू 3 प्लस 1। सो अब देख सकते हैं R के प्लेस में कितना है, सो 3 है, तो हम कितना ले सकते हैं, रिजल्ट कैपिटल ए टेक R इज इक्वल्स टू 3 ले सकते हैं। समझ में आया, कुछ दिमाग में उतरा क्या? हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, मतलब T4 हमें फाइंड आउट करना है, और T4 को स्प्लिट करके हम R प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 प्लस 1, दैट मीन्स वी गेट R इज इक्वल टू 3। तो अब R इज इक्वल टू 3 हम कितने रिजल्ट कैपिटल ए में पुट कर देंगे। सो कैपिटल ए इम्प्लाइज T3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना है, 12C3 x रेज टू 12 माइनस 3, उसके बाद माइनस 2 रेज टू 3 टू 3। चलो इसका सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। T4 इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। अभी x रेज टू हमारे पास कितना होगा, x रेज टू 9, उससे पहले ये माइनस 2 का आगे लिख देते हैं, तो क्या होगा, उसका आंसर माइनस 8 होगा, एंड y रेज टू 3, क्योंकि माइनस 2 क्यूब दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, एंड रेज टू जो पावर है वो ऑड नंबर दैट मीन्स माइनस। सो दैट इम्प्लाइज T4 इज इक्वल्स टू 9 factorial into 10 into 11 into 12 divide by 1 into 2 into 3 into 9 factorial minus 8 x raised to 9 y cube. 9 factorial cancel on both the side, 3 to the 6 to the 12. So finally we get T4 is equal to 10 into 11, that means 110 into 2, that means 220, and into आप 8 करेंगे तो आपको minus 1760 x रेज टू 9 y क्यूब आपको मिलेगा। सो व्हाट इज अवर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज, और हाँ स्टूडेंट्स हमें टर्म पूछा गया है ना क्वेश्चन में, मतलब टर्म मतलब जो भी आपका आंसर होगा जो जिसमें x और y सभी प्रेजेंट होंगे, बराबर ना। तो हमें टर्म, अब अगर हमें टर्म पूछा गया होगा तो ये टर्म जो है वो हम लिखेंगे, और अगर हमें सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा होगा तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगा वही हम लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म, विच इज required fourth
टर्म। समझ में आ गया? सो इस तरह हमें फाइंड आउट, मतलब जो भी टर्म आपको पूछा गया होगा, ओके। अभी तो यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात की, इसलिए हमें आर इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। मतलब जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना बोलेगा, बराबर, तो उसमें से आपको एक सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब एक कम ले लेना, और वो आपका होगा स्मॉल आर की वैल्यू। मतलब अगर 10th टर्म फाइंड आउट करना है तो आर इज इक्वल टू 9, 15th टर्म फाइंड आउट करना है तो आर इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर 20 बोला होगा तो हमारा आर इज इक्वल टू कितना होगा, 19 होगा। तो ये एक बार सॉल्यूशन देखो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 8.2 सिक्स्थ सम, फाइंड द 13th टर्म इन 9x minus 1 upon 3 root x raised to 18 where x is not equals to 0. So here 9x minus 1 upon 3 root x whole raised to 18 is equals to 9x plus minus 1 upon 3 root x and whole raised to 18. In this expansion we have the value of small a is equals to 9x, the value of small b is equals to minus 1 upon 3 root x, and the value of small n which is 18. Now we know that, what we know that, we know that tr plus 1 is equals to ncr, a raised to n minus r and b raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to 18cr 9x whole raised to n minus r, that means 18 minus r, and b the value of b minus 1 upon 3 root x whole raised to r. चलो ये टर्म थोड़ा कैसा है, थोड़ा डिफिकल्ट वाला टर्म है, ओके। तो थोड़ा डेंजरियस है ना, तो उसको हम इजी फॉर्म में लाने की ट्राई करते हैं। सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो 18cr 9 रेज टू 18 माइनस आर x रेज टू 18 माइनस आर, और यहाँ पे क्या है, तो न्यूमरेटर में -1 है, डिनोमिनेटर में 3 है और रूट एक्स है। सभी को क्या देते हैं, आर पावर दे देते हैं इंडिविजुअली। सो हमें क्या मिलेगा, -1 रेज टू आर, डिनोमिनेटर में 3 रेज टू आर एंड x रेज टू, अगर हमें लिखना होगा तो x रेज टू हाफ होगा, स्क्वायर रूट x दैट मीन्स x रेज टू हाफ, एंड हाफ इंटू आर दैट मीन्स वी गेट r बाई 2। सो नाउ ये जो डिनोमिनेटर में ना सभी टर्म को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सो वी गेट tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18cr, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 3 स्क्वायर होल रेज टू 18 माइनस आर, x रेज टू 18 माइनस आर, -1 रेज टू आर, 3 रेज टू माइनस आर एंड x रेज टू माइनस आर बाई 2। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बराबर ना। चलो अभी सभी टर्म को एक साथ कर देते हैं, मतलब जिसके भी बेस सेम होंगे उसको इंडाइसिस का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। वी गेट 18cr 3 स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर और ये मतलब पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3 रेज टू 36 माइनस 2r, 36 माइनस 2r, और x रेज टू हमारे पास क्या है, ये 18 माइनस r है, बराबर, और ये माइनस आर बाई 2 है, 18 माइनस आर और माइनस आर बाई 2 है, तो उसका हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सो x रेज टू 18 माइनस आर बाई 2, बराबर, तो क्या मिलेगा हमें, x रेज टू 18 माइनस आर बाई 2, एंड यहाँ पे -1 रेज टू r एंड 3 रेज टू माइनस r। चलो, सो दैट इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 18cr। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 माइनस आर और माइनस 2 आर माइनस आर है, सो 3 रेज टू 36 माइनस 3r आपको मिलेगा, बराबर, और x रेज टू इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 18 इंटू 3 36 माइनस 2r माइनस r बाई 2, सो वी गेट 36 माइनस 3r बाई 2, 36 माइनस 3r बाई 2, सो 36 माइनस 3r बाई 2 एंड ऑब्वियसली -1 रेज टू r, 3 रेज टू माइनस r, सो दिस इज योर कैपिटल A, ओके। चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सो 13th टर्म फाइंड आउट करना है। सो वी पुट r इज इक्वल्स टू 12 पुट करेंगे ना हमें, ओके। सो लेट सी, सो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं और एक और ब्लैंक पेज को इन्वाइट करते हैं। सो वेलकम अवर नेक्स्ट ब्लैंक पेज। नाउ टू फाइंड 13th टर्म इन रिजल्ट कैपिटल A, टेक r इज इक्वल्स टू 12, मतलब 13th टर्म फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू हमें 12 पुट करना होगा रिजल्ट कैपिटल A में। सो कैपिटल A इम्प्लाइज, ये हमारा जनरल टर्म था उसको हमें tr प्लस 1 हम लिख देते हैं। सो t12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18c12 36
raised to 3 raised to 36 minus 36 because 3 into 12 that means 36. Similarly x raised to 36 minus 36 divided by 2 क्योंकि 12 into 3 that means 36 obviously and minus 1 raised to 12 and 3 raised to minus 12. समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन करना है. ये 3 रेस टू माइनस आर तो यहाँ पे निकल गया है ना, क्योंकि माइनस आर हमने इसके साथ एडिशन कर दिया तो माइनस 3 आर हुआ, तो यहाँ पे 3 रेस टू माइनस 12 तो नहीं आएगा. ओके, सो आगे देखते हैं हम. सो क्या होगा हमारा आंसर? यहाँ पे 13 जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया LHS साइड. यहाँ पे 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल. ये 3 रेस टू 0, x रेस टू 0 एंड माइनस 1 रेस टू 12 दैट मीन्स वी गेट 1. सो सिर्फ हमें इसका जो भी आंसर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो 13 इज इक्वल्स टू 18 फैक्टोरियल का हम 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 एंड होल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. सो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 12 फैक्टोरियल बोथ आर कैंसल है. ये सभी का आंसर तो हमें 1 ही मिलेगा. सो 13 इज इक्वल्स टू फाइनल हमें अगर आप 13 इंटू 14 करेंगे इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 करेंगे तो आपको फाइनल आंसर 18 5 6 4 आपको मिलेगा. एंड विच इज योर फाइनल आंसर? विच इज रिक्वायर्ड 13th टर्म. समझ में आ गया? बराबर ना? कैलकुलेशन इजी था. ओके, सो जिसका भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है तो आर की वैल्यू आपको उससे एक लेस ले लेनी है. लेस मतलब एक वैल्यू आपको कम लेनी है. बराबर ना? 13 मतलब आर इज इक्वल टू में 12 लेना है और जो भी हमारा जनरल टर्म आएगा ओके उसमें हमें सिर्फ पुट ही करना है और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार ये सॉल्यूशन देख ले. एक्सरसाइज 8 सेकंड सम. फाइंड स्मॉल ए, मतलब हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन 3 प्लस ax होल रेज़ टू 9 आर इक्वल. सो हियर आंसर में हियर 3 प्लस ax होल रेज़ टू 9 कैपिटल A इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज यहाँ पे स्मॉल ए क्वेश्चन जो हमारा एक्सपेंशन है ना उसमें यूज हो गया, इसलिए हम कैपिटल वैल्यूज ले रहे हैं. कैपिटल B इज इक्वल्स टू ax and obviously small n is equals to हमारे पास है 9. We know that the general term which is tr plus 1 is equals to ncr capital A raised to n minus r capital B raised to r. हमारे पास जो वैल्यूज a b की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो वी गेट tr plus 1 is equals to 9cr 3 raised to 9 minus r and ax raised to r. थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, मतलब एक टर्म लिख देते हैं. सो वी गेट 9cr 3 raised to 9 minus r a raised to r and x raised to r. So this is your capital result A. चलो अभी हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स अगर हमें ये टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है या एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, सो टेक r इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड टाइम टेक r इज इक्वल टू 2. क्योंकि आप r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करेंगे ना तो ये आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा. इसके अलावा जो भी टर्म होगा, मतलब ये 3 टर्म, ये और ये तीनों का मल्टीपल, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा. बराबर ना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा. सिमिलरली हम r इज इक्वल टू 2 लेंगे. बराबर ना? r इज इक्वल टू हम 2 लेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा और उसके साथ जो भी ये मल्टीपल में होगा, ये 3 टर्म का मल्टीपल, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा. ओके, सो नाउ it is given that the coefficient of x square is equals to the coefficient of x cube. So that implies अगर हमें यहाँ पे coefficient of x square का आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? So x square, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है?
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पुट करना, आर इज इक्वल टू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे बराबर। तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये ए स्क्वायर मिलेगा, ये 3⁻⁻2 दैट मीन 7 मिलेगा और 9c2 मिलेगा। सो ये जो भी आंसर होगा मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीपल में होगा, तो हमारे पास दिख रहा है ये तीनों मल्टीपल में, तो ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो ये हम क्या लिख सकते हैं 9c2 3⁻⁻2 and a⁻2 that equals to 9c3 3⁻⁻3 and a⁻3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्यूब है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब एक यहाँ पे रहेगा बराबर ना, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर 9c2 का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, सो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 9 - 2 7 फैक्टोरियल 3⁻7 इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 9 - 3 6 फैक्टोरियल 3⁻6 और यहाँ पे इंटू ए। तो आप देख सकते हैं 9 फैक्टोरियल कैंसिल ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे 3:7 है और यहाँ पे 3:6 मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। अभी यहाँ पे जो डिनोमीटर में 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो दैट इम्प्लाइज क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बराबर दिख रहा है, और इंटू 3 यहाँ पे है इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। सो दैट इम्प्लाइज स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, अभी इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 3 लिख सकता हूँ एंड इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 एंड होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल इंटू 7 लिख सकता हूँ, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल 2 फैक्टोरियल कैंसिल। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9/7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ए इज इक्वल टू 9/7 कैसे आया है वो बराबर ना। तो आपको फोकस कौन से टर्म पर करना है, सो कैपिटल ए पर फोकस करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर बोथ आर इक्वल बराबर ना इन द एक्सपांशन 3 + ax⁻9। ओके, सो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा जनरल फॉर्म है उसमें r इज इक्वल टू जस्ट 2 पुट करना है बराबर। तो 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9c2 3⁻7 मिलेगा और यहाँ पे a⁻2 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म उसके साथ मल्टीपल में है मतलब ये कांस्टेंट टर्म है बराबर। ओके, तो ये आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली r इज इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9c3 3⁻6 एंड यहाँ पे a⁻3। तो ये जो होगा वो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, मतलब और वो जो भी आंसर है वो दोनों को सिर्फ हमें कंपैरिजन करना है, मतलब इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद जो भी हमारा कैंसिल होता है वो हमें कैंसिल कर देना है। यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे एक स्मॉल ए बचेगा। सिमिलर यहाँ पे 3:7 है 3:6 है तो मतलब 6 कैंसिल होंगे और यहाँ पे 3 बचेगा। 9 फैक्टोरियल ऑब्वियसली बोथ कैंसिल ऑन बोथ द साइड, और यहाँ पे डिनोमीटर में इक्वल के इधर 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इक्वल के उधर साइड ले लेंगे तो वहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमीटर में ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली पहले से है ही, और इंटू 3 है क्योंकि 3:7 में से 6 कैंसिल हो गए मतलब 1 बचेगा। अभी 3 फैक्टोरियल को मॉडिफाई करने के बाद 2 फैक्टोरियल इंटू 3 लिख सकता हूँ और 6 फैक्टोरियल का एज इट इज ही रखूंगा क्योंकि वो कैंसिल होगा डिनोमीटर में 7 फैक्टोरियल जो है उसके साथ, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को मॉडिफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7। सो कैंसिल 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर। सो 3 3 9 डिवाइड बाई 7। सो ए इज इक्वल टू 9/7 जो आपका फाइनल आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये करना है, और आपको पता है कि एक सम मैंने आपको होमवर्क में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 है बराबर, तो इसमें आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था वो बराबर। तो इसी के साथ आज हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 8 का सेकंड सम। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इससे ज़्यादा सम्स करने की। ओके, तो आज आई थिंक आपको आज मज़ा आया होगा। टाइप नंबर 2 हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने देखा कोएफिशिएंट वाले सम्स देखे और जनरल टर्म फाइंड आउट करने वाले सम्स देखे। ने एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, जितने भी आज हम सम किए बराबर उसमें एक हाफ पोर्शन तो हमारा कॉमन था। कौन सा कॉमन था, जो हम कैपिटल ए फाइंड आउट करते हैं वो बराबर, मतलब हम जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं ना TR+1, वहां तक हमारा कैलकुलेशन कॉमन था। और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन का रिक्वायर वैसा वैसा हमने फाइंड आउट किया। अगर कोएफिशिएंट की बात करनी थी तो जो भी हमारे जनरल टर्म में एक्स का पावर होगा ओके उसके इक्वल हमारा कोएफिशिएंट क्वेश्चन में जो भी एक्स का पावर होगा उसके साथ हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करके ए में पुट करना है। और अगर टर्म की बात की है, सपोज 4th टर्म या 10th टर्म, तो उसमें सिर्फ हमें जो जनरल फॉर्म आता है कैपिटल ए रिजल्ट, उसमें जो भी एक्स का पावर होगा उसको सिर्फ मतलब हमें क्या करना है,
जिसका भी आपको टर्म फाइंड आउट करना होगा वो कैपिटल रिजल्ट ए में हमें r इज इक्वल टू उससे एक वैल्यू कम पुट कर देनी है। मतलब 13 टर्म फाइंड आउट करना है तो हम r इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे, 10 है तो 9 पुट करेंगे, सिमिलरली 20 होगा तो हम 19 पुट करेंगे। सो ऐसे पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा टर्म फाइंड आउट करना था वो हम कर देंगे। और ये हमारा एक्सरसाइज 8 का सेकंड टर्म जो थोड़ा डिफरेंट था, मतलब दो कोफिशिएंट को इक्वल लेने के बाद हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आई होप यू एंजॉय टुडे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।